हेलो एवरी स्टूडेंट, मेरा नाम गिरीश नायक है। मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के नाराहट विलेज से हूँ। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का प्रोज के पहला चैप्टर इंचेंटेड पूल, द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड जादुई तालाब। देखिए, ये जो प्रोज का चैप्टर है वो क्लास 10th में जो पहला सेक्शन है प्रोज, फिर सेकंड सेक्शन है पोएट्री, इस प्रकार से सप्लीमेंट्री। ये जो पहला चैप्टर है ये महाभारत के सीन से लिया गया है, यक्ष वाले सीन से। क्या घटना होती है देखिए कि जब युधिष्ठिर और सभी पांडव लोगों का वनवास चलता है, उस समय एक घटना ऐसी घटित होती है कि एक भाई को प्यास लगाती है। प्यास लगने पर वह सबसे छोटे भाई को भेजा जाता है सबसे पहले। फिर बहुत टाइम हो जाता है लेकिन वह भाई लौट कर नहीं आता है। तो दूसरे भाई को भेजा जाता है, फिर तीसरे, मतलब एक एक करके सभी भाई जाते हैं और कोई भी लौट के नहीं आता। बहुत टाइम हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित होने लगते हैं। चिंतित इसलिए होने लगते हैं क्योंकि जब कोई अधिक देर तक ना आए तो सभी को विचार होने लगती, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी घटना घटित हो गई हो। तो इस प्रकार से उनके मन में भी अजीब व गरीब विचार आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऋषि मुनि ने उन्हें शराब दे दिया हो, वो उसके प्रभाव में आकर कहीं मूर्छित पड़े हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे हों। तो या फिर ऐसा तो नहीं कि वे मूर्छित हो गए हों या मर गए हों, मृत हो गए हों प्यास की वजह से। इस प्रकार के अजीब व गरीब सवाल आ रहे थे। तो चलिए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लाइन खींचेंगे तो उसके ऊपर की लाइन पढ़ाई जाएगी। जैसे कि हमने पहली लाइन पढ़ रहे हैं, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होना है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना, और एंग्जाइटी मतलब चिंता में, थर्स्ट मतलब प्यास। जो युधिष्ठिर थे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, प्यास से व्याकुल होकर, चिंता और प्यास से क्या अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखिए मन में क्या क्या सवाल आते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ सकते हैं, ऐसा सोच रहे हो। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ सकते हैं, या और मतलब या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वॉन्डरिंग मतलब घूमना या ठहरना, घूमना या भटकना। स्टिल मतलब अब भी, और तो कुछ कठिन मीनिंग है नहीं। चलिए देखिए, तो आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या फिर वे अभी भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में। इन द सर्च ऑफ वाटर, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं, या फिर वे अभी भी पानी की तलाश में, कहाँ, जंगल में भटक रहे हैं। सब्जेक्टेड टू ए कर्स, इतने का मतलब होता है अभिशाप के प्रभाव में आना। किसी ने अभिशाप दे दिया है ऋषि मुनि जी ने, तो उनके प्रभाव में आ जाना, उस श्राप के प्रभाव में आ जाना। चलिए देखिए, इंग्लिश में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रत्येक पाठ की, प्रत्येक पैराग्राफ की एक एक मीनिंग याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, यदि हम आपको थोड़ी बहुत भी सेंटेंस वीक हैं तो भी हम उसका अर्थ सही और सटीक अर्थ लगा सकते हैं और उनके आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे सेंटेंस तो ठीक हैं लेकिन मीनिंग कमज़ोर हैं तो हमें अर्थ लगाना थोड़ी कठिन, मुश्किल होगा। देखिए, तो सब्जेक्टेड टू ए कर्स का मतलब है किसी अभिशाप के प्रभाव में आना।
स्टिल मतलब अब भी, वॉन्डरिंग मतलब घूमना या भटकना। और ये तो आपको पता है, फॉरेस्ट सर्च वाटर। तो चलिए देखिए, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ सकते हैं। और मतलब या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वे अब भी, स्टिल मतलब अब भी, वॉन्डरिंग मतलब घूम रहे हैं, या फिर वे अब भी क्या जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इन द सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं या जंगल में अब भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। और मतलब या, और डाइड ऑफ थर्स्ट, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, या डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मृत हो सकते हैं। ऐसे विचार आ रहे हैं। तो देखिए, इन सब विचारों की वजह से क्या हुआ, अनेबल टू बियर, अनेबल मतलब असमर्थ, बियर मतलब सहन करना, दिस थॉट, इस प्रकार के विचार। अब देखिए, असमर्थ हो गए थे, अनेबल मतलब असमर्थ हो गए थे, टू बियर सहन करने में असमर्थ हो गए थे, दिस थॉट, इन विचारों को सहन करने में अब वो असमर्थ हो गए। एंड ड्रिवन, ड्रिवन मतलब खिंचे हुए, या चले जाना, जैसे गाड़ी को ड्राइव किया जाता है ऐसे ड्रिवन, ड्रिवन मतलब चले गए या खिंचे हुए चले गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब प्रभाव में आकर, थर्स्ट मतलब प्यास, प्यास के प्रभाव में आकर वह भी खिंचे हुए चले गए या चलना प्रारंभ कर दिया। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया या इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों को देखने के लिए। द पूल हॉपिंग, कैसे, कि तालाब की आशा करते हुए कि उनके भाई कहाँ मिलेंगे, तालाब की तरफ। दैट मतलब कि, ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें वहाँ पर पालेगा। इस प्रकार से ही गेव अप, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। ही गेव अप वेटिंग, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। और क्या हुआ, स्टार्टेड आउट, स्टार्टेड आउट मतलब चल पड़े, स्टार्टेड आउट मतलब चल पड़े। टू लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों को देखने के लिए। किस तरह, पूल हॉपिंग, तालाब की आशा करते हुए चल पड़े। दैट की, ही माइट फाइंड देम, कि वह उन लोगों को वहाँ पर पाएगा, ये वह लोग वहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए अगला, युधिष्ठिर देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, दिशा में, किस दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जो कि उनके भाइयों ने ली थी, उसी दिशा में आगे बढ़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, जो कि उनके भाइयों ने दिशा ली थी या जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। देखिए यहाँ तक हमें अर्थ लगाना है, फिर यहाँ के बाद ये जो केप्ट ऑन वॉकिंग है इसका कई जगह अर्थ आएगा। चलिए देखते हैं, इसे सुरक्षित कर लिया। केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखा। थ्रो मतलब होता है में से होकर, जैसे कि हम बॉल डालें एक पाइप में, तो बॉल पाइप में से होकर,
तो इसी प्रकार से थ्रो मतलब होता है में से होकर या होकर गुजरना। तो जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी उसी दिशा में युधिष्ठिर आगे बढ़े और उन्होंने चलना जारी रखा। केप्ट मतलब जारी रखा। अब कहाँ से चलना जारी रखा? ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उन रास्तों से चलना जारी, ट्रैक्ट्स मतलब रास्ते, उन रास्तों से चलना जारी रखा जो फुल भरे हुए थे। किस किस से? वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। ऐसे रास्तों से चलना जारी रखा। केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखा। वह उसी दिशा में आगे बढ़े जो कि उनके भाइयों ने ली थी। और किन रास्तों से होकर गुजरे? जो रास्ते क्या भरे हुए थे? किससे भरे हुए थे? जंगली भालुओं से भरे हुए थे, चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। उन्होंने चलना जारी रखा, इन रास्तों से होकर चलना जारी रखा। अब कहाँ तक चले? टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, कहाँ तक? जब तक कि वह नहीं पहुंच गए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, हरे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रीन मतलब हरे और मीडो मतलब चारागाह। हरे, सुंदर और मीडो, मीडो मतलब चारागाह। अब देखिए इसका अर्थ लगाएं। फिर से वहीं केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखा। कहाँ? टिल, तक। कहाँ तक चलना जारी रखा? ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, हरे घास के, मीडो मतलब होता है चारागाह या हरे घास का मैदान और ग्रीन मतलब हरे। उन्होंने हरे घास के मैदान तक चलना जारी रखा। केप्ट ऑन वॉकिंग का अर्थ यहाँ पर लगाएंगे। केप्ट ऑन वॉकिंग टिल ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, हरे घास के मैदान तक चलना जारी रखा। अब देखिए हरे घास का मैदान, कौन से हरे घास का मैदान? जो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस हरे घास के मैदान तक चलना जारी रखा जो चारों तरफ था। अराउंड मतलब चारों तरफ था। किसके चारों तरफ था? तालाब के चारों तरफ था। पूल मतलब तालाब। कौन से तालाब? क्लियर वाटर, साफ स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ जो हरे घास का सुंदर सा मैदान था वहां तक उन्होंने चलना जारी रखा। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, ये जो हरे घास का मैदान है ये कहाँ पर है? एक स्वच्छ पानी के चारों तरफ हरे घास का, सुंदर से हरे घास का मैदान है, वहां तक, टिल मतलब तक, ही केम, उन्होंने केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखा। देखिए केप्ट ऑन वॉकिंग का दो जगह अर्थ लगाए। एक तो कहाँ, किस प्रकार के रास्तों से होकर गुजरे, वहां केप्ट ऑन वॉकिंग का अर्थ लगाया। फिर हमने केप्ट ऑन वॉकिंग का अर्थ लगाया कहाँ तक? सुंदर हरे घास के मैदान तक केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखा। कौन से सुंदर हरे घास का मैदान? जो सुंदर हरे घास का मैदान चारों तरफ था। कैसे? स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ था। ऐसे चारागाह या सुंदर हरे घास के मैदान तक चलना जारी रखा। बट, लेकिन, व्हेन ही सा हिज ब्रदर, लेकिन जैसे ही उसने देखा ब्रदर, हिज ब्रदर, अपने भाइयों को, लेइंग देयर, लेटे हुए, देयर मतलब वहां पर, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मतलब फ्लैग पोल्स, फ्लैग मतलब झंडे, पोल्स मतलब टांगने का डंडा, लेकिन यहाँ अर्थ आएगा खोखले, खोखले डंडे की तरह। क्यों? क्योंकि जो झंडे टांगने का डंडा होता है वह अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। हम यहाँ लगाएंगे खोखले डंडे की तरह। चलिए देखिए, बट व्हेन ही सा, लेकिन जब उसने देखा, हिज ब्रदर, लेइंग, उसके भाई लेटे हुए हैं। कैसे? लाइक मतलब की तरह है, लाइक मतलब की तरह, फ्लैग पोल्स, खोखले डंडे की तरह लेटे हुए हैं। तब क्या होगा? अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ,
ग्रीफ मतलब दुख, रेस्ट्रोन मतलब रोकने, अनेबल मतलब असमर्थ। तब वह क्या था, अपना दुख रोकने में असमर्थ था। अनेबल मतलब असमर्थ था, रेस्ट्रोन मतलब रोकने में, हिज ग्रीफ मतलब अपना दुख। तब वह जब उसने अपने भाइयों को, लेकिन जैसे ही उसने अपने भाइयों को वहां पर एक खोखले डंडे की तरह लेटे हुए देखा, तो वह असमर्थ था, अपना दुख रोकने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि उसके भाई जो भीम और अर्जुन जैसे बलशाली भाई थे, वो भी एक खोखले डंडे की तरह डले हुए थे कि बाहर से तो शरीर है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। तब वह क्या, अपने दुख को रोकने में असमर्थ था। रेस्ट्रेन मतलब रोकने, हिज ग्रीफ मतलब दुख। तब उसने क्या किया, ही लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब जोर से चिल्लाया, एंड वेप्ट और रोने लगा। तब वह रोने लगा। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ा जो कि उनके भाइयों ने ली थी, और उसने चलना जारी रखा। किस प्रकार के रास्तों से चलना जारी रखा, जो कि भरे हुए थे जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से और जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। ऐसे रास्तों से होकर चलना जारी रखा। और कहाँ तक चलना जारी रखा, एक सुंदर से हरे घास के मैदान तक चलना जारी रखा। और ये सुंदर सा हरे घास का मैदान कहाँ था, स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ जो हरे घास का मैदान था, उस वहां तक उन्होंने चलना जारी रखा। लेकिन जैसे ही उसने अपने भाइयों को वहां पर एक खाली डंडे की तरह पड़े हुए देखा, तब वह असमर्थ हो गया अपना दुख रोकने में और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, जो कि एज दे सो स्टिल साइलेंट, जो कि अभी भी कैसे साइलेंट मतलब शांत पड़े हुए थे। ले मतलब लेटे हुए। उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, एज जैसे कि हमें पता है कि वे दे ले सो स्टिल, ले मतलब लेटे हुए थे, सो स्टिल अभी भी लेटे हुए थे। उन भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, अभी भी लेटे हुए थे। कैसे, साइलेंट, कैसे लेटे हुए थे, सो स्टिल साइलेंट। उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, जो कि कैसे, एज दे सो स्टिल साइलेंट, जो कि अभी भी शांत पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। जब स्पर्श किया फिर उसने क्या किया, एंड मॉर्न्ड, विलाप करने लगा। युधिष्ठिर क्या करने लगा, विलाप करने लगा। और क्या कहने लगा, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, क्या टू बी मतलब होना, क्या यही, और एंड मतलब अंत, ऑफ ऑल आवर वाउज हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। जैसे कि मान लो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया होगा कि जब हमारा वनवास खत्म होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी वादे किए हों। तो जैसे ही उसने अपने भाइयों को साइलेंट पड़े हुए देखा तो वह विलाप करने लगा। और क्या कह रहा है, वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही अंत होना था, टू बी मतलब होना, क्या यही अंत होना था, एंड मतलब अंत होना, ऑफ ऑल आवर वाउज हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। जस्ट, वह भी कब, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल, वह भी जब आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। वह भी जब हमारा एग्जाइल मतलब वनवास, अबाउट टू एंड खत्म होने ही वाला है, खत्म होने ही वाला है।
क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, वह भी जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। अब देखिए, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सभी मुझे छोड़कर चले गए हो। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सबने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मुझे छोड़ दिया है। इवन, उतने पर भी। द गॉड हैव फोरसेकन मी, और ऊपर से भगवान ने फोरसेकन मी, फोरसेकन मतलब त्यागना, मी मतलब मुझे, ऊपर से भगवान ने क्या मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। एक तो तुम लोग आप सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं, उतने पर भी भगवान ने मेरे भाग्य पर मुझे छोड़ दिया, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य पर। भगवान ने भी गॉड हैव फोरसेकन मी, भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य पर मुझे छोड़ दिया है। मेरे ऐसे बुरे अवसर पर भी मुझे भगवान ने छोड़ दिया। एक तो आप सभी लोग चले गए, ऊपर से भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ से लेकर युधिष्ठिर से लेकर और यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ लिया है, हिंदी में अर्थ लगा लिया है। जहाँ पर समझ में ना आया हो या कुछ आपकी सलाह हो कि इस टाइप से समझाएं तब हमें समझ में आएगा, या इस टाइप से समझाएं तब हमें समझ में आएगा, ऐसी कुछ सलाह हो तो ज़रूर कमेंट करें और या फिर कांटेक्ट करें, तो हम आपको उस प्रकार से भी समझाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपको फिर दूसरे प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।